डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट बायोम जो हम करेंगे वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड। हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, जिसको सवाना भी कह देते हैं, उसके बारे में हमने कल बात की थी। तो अभी जो बायोम हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। देखो, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज हैं, दीज आर दी ग्रासलैंड एरियाज ऑफ कोल्डर रीजन्स। इनको हम यूरोप के अंदर या इस बायोम के अंदर अगर हम बात करें तो यूरोप में और एशिया में इनको हम स्टीप्स बोलते हैं। स्टीप्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, they are included in the temperate grassland areas. Then prairies of Canada, prairies of Canada, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड की एग्जांपल्स में आते हैं। Then they are also known as prairies in North America. Then pampas of South America, Canada, North America. The tropical temperate grassland areas are called as prairies. स्टीप्स यूरोप और एशिया में, पंपास साउथ अमेरिका में, देन टसॉक्स ऑफ न्यूजीलैंड, टसॉक्स ऑफ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के टसॉक्स, उनकी एग्जांपल इसके अंदर आएगी। देन वेल्ट्स ऑफ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, टसॉक्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड वेल्ट्स ऑफ अफ्रीका। तो अलग अलग नाम हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के। स्टीप्स बोला जाता है इनको यूरोप और एशिया में, प्रेयरीज कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका में, टसॉक्स इनको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड में, और वेल्ट्स जो हैं इनका नाम है अफ्रीका में। अब ये जो हैं ग्रासलैंड एरियाज, ये लगभग कवर करते हैं 9 × 10⁻⁶, 9 × 10⁻⁶ स्क्वायर किलोमीटर एरिया वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें। और रशिया के और साइबेरिया के जो वेल्ट्स हैं, दीज आर दी लार्जेस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एनुअल एवरेज प्रोडक्टिविटी जो होती है टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज की, वो है 2500 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये इनकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल जो है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, that lies in between the 25 to 75 सेंटीमीटर, 25 से 75 सेंटीमीटर के इन बिटवीन जो है
वो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है इनका रेनफॉल बिटवीन 25 to 75 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद कि विंटर जो होती है इनमें वो हम ये बोलेंगे कि विंटर जो है वो ज्यादा सवेयर नहीं होती, लेकिन जो समर सीजन होता है उसमें ड्रॉट कंडीशन जो है वो काफी सवेयर होती है। समर में ड्रॉट कंडीशंस काफी सवेयर होती हैं इसमें, और बर्निंग इतनी ज्यादा सवेयर होती है कि इवन बर्निंग ऑफ दूब ग्रास, जो कॉमन ग्रास होती है इन एरियाज में, जिसको हम साइनोडॉन डेक्टाइलोन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम दूब ग्रास बोल देते हैं, इसमें फायर्स लग जाती हैं और ये जल जाती है। तो बर्निंग ऑफ साइनोडॉन डेक्टाइलोन यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द समर सीजन, क्योंकि काफी ड्राई समर सीजन इनका यानी इस ग्रासलैंड एरिया में रहता है। फिर उसके बाद आते हैं कि सॉइल जो है वो रिच इन ह्यूमस होती है। इसकी सॉइल में टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया की जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस जो है वो काफी ज्यादा होता है ड्यू टू रैपिड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये दूब ग्रास, इसके अलावा टॉल ग्रासेस जिसमें एंड्रोपोगोन, टॉल ग्रासेस में एंड्रोपोगोन, टॉल ग्रास, ये बड़ी कॉमन इस ग्रासलैंड एरिया में यानी टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया में होती है। ऐसे ही पेनिकम ग्रास, और ये दोनों ही ग्रासेस जो हैं ये पोएसी फैमिली की मेंबर्स हैं। पेनिकम ग्रास, तो एंड्रोपोगोन एंड पेनिकम ग्रास अलोंग विद साइनोडॉन डेक्टाइलोन ये ज्यादा इन टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज के अंदर जो है वो डोमिनेट करती हैं। लेकिन इन ग्रासेस का, ये जो टॉल ग्रासेस हैं ये भी टॉल ग्रास की कैटेगरी में आती है, इनका रूट सिस्टम काफी एक्सटेंसिव होता है। तो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, ताकि ड्राई सीजन में, समर सीजन में ये अगर कहीं वाटर की कमी होती है अपर सॉइल में, तो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होने के कारण जो है ये डीपर एरिया से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है और सरवाइव करती है। ठीक है। एनिमल स्पीशीज में अगर हम बात करें तो ग्रेजिंग एनिमल्स कॉमन होते हैं। ये तो बात होगी फ्लोरा की, तो फ्लोरा तो ये हैं यानी प्लांट्स तो ये हैं। लेकिन अगर हम फोना की बात करें तो एनिमल्स में मोस्टली ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लेंटी ऑफ ग्रास जो है वो अवेलेबल रहती है, इसलिए फोना में ग्रेजिंग एनिमल्स, और उनमें भी मेनली एंटीलोप जो है वो काफी कॉमन है, बिसन, इसके अलावा वाइसन के अलावा एल्क और जीब्रा। ठीक है। एंटीलोप, वाइसन, एल्क, जीब्रा, इस तरह के एनिमल्स जो हैं ग्रेजिंग एनिमल्स ये नंबर में ज्यादा होते हैं। फिर बरोइंग एनिमल्स भी प्रेजेंट। अच्छा, इसमें शीप और हॉर्न, बिग हॉर्न वाली जो शीप हैं और गोट हैं वो भी
बड़े हॉर्न्स वाली शीप, गोट्स, ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और बोरोइंग एनिमल्स जिसमें रोडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो खुड्डे बना के, बरोज बना के रहते हैं। प्रियरी डॉग्स, बड़े फेमस डॉग्स हैं और ये काफी जिनको बोलेंगे कि डेंजरस होते हैं, प्रियरी डॉग्स, ये प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड स्क्विरल प्रेजेंट होती है। और कार्निवोर्स में अगर हम बात करें तो इसमें प्रेयरी डॉग्स हैं, वुल्फ है, इसके अलावा कुछ एक जो है प्रेडेटरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेयरी डॉग्स, फिर वुल्फ एंड प्रेडेटरी birds. These are common animal which are present inside the temperate grassland areas. ये कार्निवोरस की मैं बात कर रहा हूं कि कार्निवोरस जो एनिमल्स होंगे वो मेनली ये होते हैं। अगला हमारे पास जो बायोम आता है दैट इज डेजर्ट बायोम। टेम्परेट ग्रासलैंड के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज डेजर्ट बायोम। नेक्स्ट है डेजर्ट बायोम। देखो डेजर्ट बायोम जो है, डेजर्ट किस एरिया को बोला जाता है जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है या एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर हो, ऐसे एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। जहां पे रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन जो है वो इन बिटवीन 5 to 25 सेंटीमीटर एनुअली हो, ठीक है। इसके बीच में अगर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होगी तो ऐसे एरिया को हम डेजर्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कितना एरिया आता है तो अप्रोक्सीमेटली 20% यानी 1/5 that is 20% of the total land area that comes under desert। दुनिया का 20% इलाका जो है वो डेजर्ट के अंदर आता है। और सारे कॉन्टिनेंट के अंदर जो है डेजर्ट मिलते हैं, पर्टिकुलरली यूरोप, अंटार्कटिका, इनको छोड़कर बाकी सब जगह जो है वो डेजर्ट बाकी कॉन्टिनेंट्स के अंदर लाई करते ही हैं। और डेजर्ट को हम लोग जो है वो दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। एक होते हैं हॉट डेजर्ट और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जिसमें एग्जांपल हम देंगे जैसे सहारा है अफ्रीका का, थार डेजर्ट है एशिया का, ये हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में। और एक आते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट में जैसे मंगोलिया का गोबी जो डेजर्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है। इसी तरह से हमारे में जो स्पीति डेजर्ट है या जिसको हम बोलेंगे कि तिब्बत का एरिया है, तो तिब्बत बेसिकली एक कोल्ड डेजर्ट है। तो जहां हॉट एंड ड्राई कंडीशंस होंगी उसको बोलेंगे हॉट डेजर्ट। जहां एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और ड्राई सीजन होगा उन्हें हम बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट। तो ये दो कैटेगरी में हम कोल्ड डेजर्ट को बांटते हैं। इसके अलावा है कि नॉर्थ अफ्रीका में अगर हम देखें तो नॉर्थ अफ्रीका में है सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट। सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट। इसी तरह से एशिया में अगर हम देखें तो तिब्बत डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, इसके अलावा थार राजस्थान और कच्छ का इलाका जिसको हम बोल देते हैं, तो ये थार डेजर्ट। तो ये तीनों थार, गोबी और तिब्बत ये एशिया के अंदर हैं। और अफ्रीका के अंदर कालाहारी एंड सहारा डेजर्ट।
सिमिलरली एटाकामा डेजर्ट ये साउथ अमेरिका है और सेंट्रल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एटाकामा डेजर्ट, लार्ज डेजर्ट एरिया है ये। इट कवर्स द एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, और इसके अलावा मैंने क्या बोला है, ये सेंट्रल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को। अब इसके बाद आते हैं कि डेजर्ट जो हैं इनमें एवरेज एनुअल रेनफॉल मैंने बोला है इन बिटवीन 5 to 25 सेंटीमीटर लाई करता है, और डे टेम्परेचर जो है वो काफी हाई होता है। डे टेम्परेचर हाई होगा, खास करके हॉट डेजर्ट में 50+ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग द समर सीजन, बट द नाइट्स विल बी कोल्डर। जो नाइट पीरियड होगा वो ठंडा होगा। फिर डस्टी स्टॉर्म्स जो हैं, डस्टी स्टॉर्म्स या डस्ट स्टॉर्म्स, ये अक्सर जो हैं इनमें डेजर्ट एरिया में आते हैं, और जिसके कारण जो है पोजीशनिंग ऑफ लैंड भी कई बार चेंज होती है। ऐसे ही, और जिनमें ये डस्टी स्टॉर्म्स आते हैं और जहां की सॉइल अक्सर सैंडी होती है, सैंड सॉइल ज्यादा होती है, सैंड ड्यून्स जहां पे अक्सर बनते हैं, तो ये अक्सर हॉट डेजर्ट में ऐसा होता है, जैसे कि थार है, सहारा है, ठीक है। फिर क्योंकि ड्राई सीजन है, हॉट कंडीशंस हैं या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है, तो इस कारण से दूर दूर तक वेजिटेशन जो है वो नहीं होती, तो स्केंटी फ्लोरा एंड फोना मिलता है, यानी बड़ा कम जो है वेजिटेशन और बड़े कम एनिमल्स जो हैं वो मिलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स अक्सर मिलते हैं विच आर वेल अडेप्टेड टू वाटर स्कैर्सिटी कंडीशंस। अब मेन जो एनिमल्स मिलते हैं, तो मेन एनिमल्स में यानी फोना में अगर मैं बात करूं तो इसमें कैंगेरू, रैट, इसके अलावा कैमल, इसके अलावा फॉक्स, फिर रैटल स्नेक्स, गिला मॉन्स्टर, फिर डिफरेंट काइंड के लिजर्ड्स, यानी वो एनिमल जो वाटर कंजर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ऐसे एनिमल्स जो हैं वो मिलते हैं। और जहां तक प्लांट्स की बात है, तो इसमें वो प्लांट्स मिलते हैं जो नॉर्मली एफीमेरल है। एफीमेरल का मतलब होता है विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये उसी सीजन में पैदा होंगे जब थोड़ा रेन वाटर अवेलेबल है, और उसी में अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेंगे। और एक्सटेंसिव रूट सिस्टम वाले प्लांट्स मिलेंगे, जैसे कि प्रोसोपिस है, अकेशिया है, टेमारिक्स है, इस तरह के। और जिनमें हम ये बोलेंगे कि सकुलेंट किस्म के प्लांट्स जो हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, जो अपने अंदर फ्यूचर यूज के लिए वाटर और म्यूकस स्टोर करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो हैं डेजर्ट एरिया के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने डेजर्ट बायोम के बारे में बात की है। तो ये डिफरेंट काइंड के बायोम्स थे जो लैंड बायोम्स हैं। एक्वेटिक बायोम्स में फ्रेश वाटर बायोम्स होते हैं और मेरीन वाटर बायोम्स हैं, तो उनके बारे में हम लोग जो है वो बात नहीं करेंगे। ये जो है यहाँ तक हमारे सिलेबस के अंदर था, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।